जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। श्याम बाबा हैं जिसके लाडले, आज सुनाते हैं उनका ही एक चमत्कार। जय श्री कृष्णा। सुनो मेरे श्याम, तुम बिन कौन है मेरा यहाँ। तुम रोशनी हो, बाकी अंधेरा है यहाँ। इतना बड़ा दिल वाला मिलेगा कहाँ। तुम्हारी रहमत से ही चलता है ये सारा जहाँ। हरे कृष्णा राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। जहाँ भी हमारे कान्हा बांके बिहारी जी अपनी कृपा बरसाते हैं, वहाँ तो कोई भी दुख दर्द के लिए कोई स्थान ही नहीं होता। आज की सत्य घटना जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, वो है गुड़गांव की टीना जी की। उनको ये चीज़ का अनुभव हुआ है। वो एक हाउसवाइफ हैं और राधा कृष्ण की बहुत सच्ची भक्त हैं। राधा कृष्ण जी की सेवा सिर्फ वो ही नहीं, उनके परिवार के सारे मेंबर ही बहुत ही श्रद्धा प्रेम से करते हैं। टीना जी का तो हाल ऐसा है कि उनकी सांस सांस में कान्हा जी बसे हुए हैं और शब्द शब्द में राधा राधा। टीना जी के घर में जब भी किसी बात की शुरुआत की जाती है तो वो राधे राधे से ही की जाती है। जैसे कि आजकल के लोग हाय हेलो बोलते हैं, वैसे वो लोग एक दूसरे को राधे राधे बोलते हैं। टीना जी गुड़गांव में रहती हैं, पर उनका ससुराल जयपुर में है। 2021 में उनके ससुराल जयपुर में टीना की सास ससुर ने घर पर श्री भागवत गीता का पाठ बिठाया। अपने स्वभाव के अनुसार टीना जी ने भागवत गीता का पाठ सुना और वहां सेवा भी की। और इसके फलस्वरूप ही 10 दिन के अंदर टीना जी को बहुत अच्छी जगह जॉब मिल गई। जबकि टीना जी पिछले 6 साल से हाउसवाइफ थी और उनको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। आप खुद सोच सकते हैं कि बिना वर्क एक्सपीरियंस के बिना घर बैठे ही टीना जी की जॉब लगना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और इस जॉब के लिए टीना जी ने बहुत दिन पहले ही अप्लाई किया हुआ था। काफ़ी समय हो गया था इनको अप्लाई किए हुए। घर पर बैठे बैठे जॉब मिलना एक अपने आप में ही एक चमत्कार ही है, क्योंकि जिन लोगों को फुल एक्सपीरियंस होता है वो भी आज के समय में इधर उधर भटक रहे हैं। लेकिन टीना जी को किसी भी जॉब का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तब भी कान्हा जी ने उनकी ऐसी सुनी कि उनको उसी टाइम जो है ना जॉब का लेटर आया। टीना जी अपनी जॉब का लेटर पाकर बहुत खुश थी और बार बार कान्हा जी को धन्यवाद कह रही थी। आपको भी पता है कि भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं। जब एक बार आप बोल देते हो कि कान्हा जी आप जानो और आपका काम जाने, मैं तो आपकी शरण में हूँ, मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, फिर देखना जिंदगी कैसे बदलती है। इसी तरह एक और अनुभव उनका ये रहा कि 2 फरवरी 2023 को टीना जी अपने पति और अपने 2.5 साल के बच्चे के साथ और अपनी बहन के साथ जयपुर से वापस गुड़गांव अपने घर आ रही थी। घर आने ही वाला था, कोई 1-1.5 घंटे का रास्ता ही बचा था। टीना जी अपने 2.5 साल के बेटे और अपनी बहन के साथ राधे कृष्णा का गाड़ी में बैठे हुए जाप कर रही थी। वो अपने छोटे बच्चे को राधे कृष्णा का जाप बोलना सिखा रही थी। टीना जी की गाड़ी टोल पर खड़ी हुई थी और टीना जी और यो गाड़ी में राधे कृष्ण का भजन गा रहे थे। गाड़ी के आगे एक ट्रक लगा हुआ था। इतने में क्या हुआ कि पीछे से मार्बल से भरा हुआ ओवरलोडेड ट्रक आता है। वो इतनी तेज स्पीड में आता है कि टीना जी की गाड़ी को एकदम से टक्कर मारता है और टीना जी की गाड़ी बहुत बुरे तरीके से पिचक जाती है। गाड़ी के हालात देखने लायक थे, बिल्कुल ही जैसे चूरा हो जाती है ऐसी कंडीशन में हो गई थी। और कान्हा जी का चमत्कार देखो कि पूरे परिवार को चोट तक नहीं आई। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। सब बिल्कुल ठीक थे। गाड़ी की जो हालत थी ना, उसे देखकर जो आसपास के लोग थे जो टोल पर खड़े हुए थे, सारे एकदम से भाग गया। उन सबको यही वाली फीलिंग आ रही थी कि अब गाड़ी में जितने हैं सब जो है ना वो कोई भी ठीक नहीं होएगा उसमें से। लेकिन जब
टीना जी और उनके परिवार के मेंबरों को गाड़ी से सही सलामत उतरते हुए देखा तो सब जो है ना एकदम से हैरान रह गए। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतनी ज़बरदस्त और ज़ोरदार टक्कर के बावजूद भी सारे ठीक हैं। जैसे ही वो गाड़ी से उतरते हैं तो उनके पूरे परिवार वाले राधे कृष्णा बोलकर धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि उनकी जान बची। वो सभी दिल से आत्मा से बस ठाकुर जी को धन्यवाद ही दे रहे थे। कान्हा जी ने उसको नया जीवन दिया ताकि कि वो और कान्हा जी की अच्छे से सेवा कर सके। गाड़ी को रिपेयर सेंटर भेजा गया, वहाँ भी सभी देखकर बहुत हैरान हुए। कह रहे थे कि भाई इस गाड़ी में तो कोई भी बचा नहीं होगा। जब कान्हा है साथ तो नहीं है डरने की कोई बात। इस चीज़ को जो है ना कान्हा जी ने बिल्कुल ही सही साबित कर दिया था। टीना जी को ऐसा लग रहा था और सच में ही क्यों ना लगता, इतना बड़ा चमत्कार देखकर सब हैरान रह गए। बोलो बांके बिहारी की जय।